का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, किसी की नेगेटिव दशा चल रही है जिसमें 12वां 8वां संबंध बना रहा है प्लेनेट में, उसके स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड, दशा नेगेटिव है ये मान के चलो, है ना। जैसे मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है, कुछ कुछ ऐसे 12वां 6वां 8वां ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं, छुपी हुई दिक्कतों के कॉम्बिनेशन है। अब मान लीजिए उसकी दशा वो चल रही है, अब एक इंसान को बोलो ये नेगेटिव आपका इस पीरियड से इस पीरियड, मान लो किसी की 3 साल की नेगेटिव दशा चल रही है। अरे भाई 3 साल तो किसने देखे, 3 महीने क्या 3 दिन किसने देखे हैं, जो है आज है अभी है। यही कंसल्टेशन में भी समझाती हूँ कि भाई साहब अब आप 2 साल की 1 साल की वेट ना करें, ये ऊपर वाला हर दिन एक परमात्मा अपॉर्चुनिटी देता है। नेगेटिव दशा का मतलब ये नहीं कि चीजें होंगी नहीं, जो एक झटके में कुछ ना भी करो तो हो जाता है एक पॉजिटिव दशा में। नेगेटिव दशा का मतलब ये है कि हो सकता है आपके अटेम्प्ट ज्यादा बढ़ने हो। अब नेगेटिव दशा क्या क्या प्रदान करती है, जैसे आपका कहीं से पैसा आया, पहली चीज तो पैसा आना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये भी आपको बता दूं। जैसे कोई ब्रोकर है, उसने किसी को घर दिलाया, ठीक है, घर दिलाया, वो पैसे जो पेमेंट है वो मार गया, आपने क्लाइंट को अपना प्रोडक्ट दिए, क्लाइंट भाग गया, पैसा आपका एकदम सपाट हो गया, कुछ ना मिला, है ना। ये आपके पास चलो किसी हालात में आपका हो सकता है पार्टनरशिप हो, पार्टनरशिप टूट गई, वो जो पैसा था वो पार्टनर ले गया, व्हाटसोएवर इट इज, अलग अलग सिचुएशन बनती है। आपके पास पैसा आया, पैसा वो वेस्ट में चला गया, कुछ ऐसी चीजें हो गई कि सारा पैसा एकदम पानी में बहाना पड़ गया खुद को ही, ऐसी अलग अलग हालात बनते हैं, मैं क्या बोलूं अब। अच्छा, ये कहीं ना कहीं मनी लॉस तो होता ही होता है, कहीं ना कहीं यही वाले जो कॉम्बिनेशन होते हैं ये कहीं ना कहीं छुपे हुए दुश्मनों के भी कॉम्बिनेशन होते हैं। मैंने हमेशा कुछ पीरियड, एक होते हैं एस्ट्रोलॉजी, एक होती है न्यूमरोलॉजी, एक होता है टैरो, एक होता है सबका बाप, उस कैलकुलेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक इंसान का एक ऐसा पीरियड आता है जो लोग सलामी देके जाते थे, आज मुंह पे 2 चपेड़े लगा के जाते हैं, मुंह पे 2 जूता मार के जाते हैं। इतनी बदनामी, इतना क्या क्या बोले, वो मैं जानती हूं कि क्या क्या चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं। हेल्थ प्रॉब्लम इतनी ज्यादा उत्पन्न हो जाती, तो चलो खैर अब थोड़ा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इसको मात देना है ना तो बैठे बैठे जी हो जाएगा, तो चमत्कार तो क्या फिर बैठे बैठे ही हो जाता है ना सारा चमत्कार, फिर नहीं हो रहा ना, तो कुछ मेहनत करेंगे। अब मेहनत आपकी क्या है, क्योंकि मुझे आप लोगों को बताते हुए भी डर लगता, कहाँ से लें, ये करते हैं यार, ये क्या तरीका है। अगर कुछ चीजें कुछ ऐसी हैं तो थोड़ा ढूंढना पड़ता है ना बाबा। बस मैं आपको बोलूं, हाँ सोचो हो जाएगा, बस इतनी बार सोचो, बस सोचो, कर्म करो, भाग्य पक्ष को बलि करो और फिर सोचो, होएगा, तब होएगा, सोचने से होएगा चमत्कार। अब मैं जो चाहती हूं आप करेंगे, ये आज मैंने ना शहना सेठ चैनल पे भी एक वीडियो डाली थी, दुश्मनों का नाश, घुटने टेक कर माफी मांगेंगे लोग, वो जरूर देखना जिसने नहीं देखे है, जबरदस्त चीज बताइए, दिमाग खराब है एकदम, बहुत जबरदस्त है यार। तो अब मैं क्या चाहती हूँ, आप क्या करेंगे, केतकी की पौधे की जो जड़ होती है वो आप ऑनलाइन बेशक मंगा लो, जड़ मिल जाती होती है, या पौधे वाले को बोलोगे, हो सकता है 2 दिन लगाए 3 दिन लगाए, लेकिन लाके देगा। केतकी के पौधे की जो जड़ होती है, इतनी जबरदस्त चीज बता रही ना आपको, मैं क्या बयान करूं। आपने उसको क्या करना है, उसको आपने घर लेके आना है, उसको आपने पहले जल से धोना है, उसके बाद आपने कच्चे दूध से धोना है, उसके बाद आपने गंगा जल से उसको धोना है। धो दिया? हाँ जी धो दिया। अब उसके ऊपर आप पूरा सिंदूर लगा दो, आगे पीछे से पूरा सिंदूर आप लगा दो। अब आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर, मान लो जैसे कल हमारे पास जड़ आ गई या परसों जड़ आ गई, कंटिन्यूटी में उस दिन से 21 दिन काउंट करके, अगर तो जो लेडीज है, मैं आपके लिए भी बता दूं, जितने हैं ना परेशान हो जाती हैं अगर बीच में वो साइकिल आ गई तो क्या करें, प्रैक्टिकल बात है। देखो भाई हर 5 दिन बाद तो साइकिल आती नहीं ना, तो आप क्या करो, जब आपकी साइकिल आकर चली जाती है तब आप करो, ताकि आपका कंटिन्यूटी में 21 दिन हो जाएगा। ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है ना। तो आप क्या करो, वो केतकी का जो जड़ है पहले ही इंतजाम करके रख दो,
फिर उसके बाद जब आप एकदम शुद्धता से हो जाओगे तब उसके बाद आप वो कर दो। आप क्या करोगे, उसके ऊपर सिंदूर लगा दोगे, पूरा सिंदूर लगा दिया, अंजी लगा दिया। उस दिन से 21 दिन तक गिनती करके, उस दिन से 21 दिन तक गिनती करके उसके ऊपर अर्गला स्तोत्र में कीलक है, कीलकम जिसको बोला जाता है, करेक्ट है, 11 बार उसको हाथ में पकड़ के आपने, बेशक किताब सामने है, याद थोड़ा रहता है, वो तो मैं भी समझती हूं भाई, किताब आकर रखकर कीलक पढ़ना है 11 बारी, दिन में कभी भी पढ़ो, एक दिन में 11 बारी होना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान देना। उसके बाद 21 दिन के बाद जो 22वां दिन होएगा उसको जो है आप अपनी तिजोरी में रख दो। उसको या तो अगर आपकी घर के बरकतें नहीं बन रही, तो कुछ भी नहीं हो रहा, तिजोरी में रखो। अगर आपका खुद का सम्मान कहीं ना कहीं टूटता चला जा रहा है, इतना अपयश मिल रहा है, इतनी बेइज्जती हो रही है कि कहते ना इंसान अंदर तक तड़प जाता है कि यार मैंने ऐसा किया क्या है कि इतना ये सब सारी चीजें मेरे साथ हो रही हैं, अपनी जेब में रखो, अपने सिरहाने रख के सो, या किसी वो उसमें धागे में बांध के सेफ्टी पिन से कहीं पर भी, चुन्नी में, इधर उधर, टी शर्ट पे, हमेशा अपने पास रखो। अरे भाई आप हिसाब नहीं लगा सकते, जो गलत करता भी है ना, ये वाकई कह के चल रही हूं, वो आपके सामने आएगा कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। उसको खुद को कई बार कहते हैं ना, हमको होता है कि यार उसको एहसास तो कि वो क्या कर रहा है। जब कुछ ऐसी, मैं ये नहीं कह रही, बहुत बेशर्म लोग भी होते जिनको कभी इतना गलत करने के बाद भी एहसास नहीं होता, वो उनकी लाइफ की जर्नी है एक्चुअली, हम क्या बोलें, है ना। मैं चाहती हूँ उसको एहसास हो। कई लेडीज, लड़कियां ये सब बोलती हैं, लड़के बोलते हैं मैं चाहता हूँ उसको एहसास हो। अरे भाई छोड़ दो ना, उसने इतना गलत किया है तो काहे को उसके पीछे जाने का। एहसास हो, एहसास हो, अपने को कुछ नहीं करने का, बर्न द ब्रिजेस। मैं तो हमेशा मानती हूँ पीछे मुड़ के देखने का ही नहीं। जिसने गलत किया फिर कहते हैं ना, थूक के चाटने वाली बात हुई। सीधी बात है, अपनी जर्नी पे फोकस करेंगे, आगे चलेंगे। जो चीजें हर चीज करके देख ली, जो चीज नहीं हो रही तो कुछ तो और ऊपर वाले ने दरवाजा तैयार किया होगा ना। आप और जगह और दरवाजे को देखना ही नहीं चाहते तो कैसे चलेगा काम। या तो तिजोरी में रखो या तो अपने पास रखो। मैं तो कहती 2 अभिमंत्रित कर दो, एक उधर रख दो, एक अपने पास रखो। इतना जबरदस्त वे से काम करेगा। और जब 21 दिन हो जाए तो रोज इसको निकाल के अभिमंत्रित एक बार कर लिया करो। क्या लेवल पे काम करेगा, क्या लेवल पे काम करेगा। एक चीज और बतानी थी लेकिन आज नहीं बताऊंगी बाबा ठीक है, कल बताती हूँ, ठीक है। और बेसिक वास्तु कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑन है। मैसेजेस बहुत सारे आ जाते हैं, आई एम वेरी सॉरी जिनको रिप्लाई नहीं कर पाई। एक बार फिर से व्हाट्सअप कर दो। जो बेसिक वास्तु कोर्स 2 डेज का करना चाहते हैं, 5000 जिसकी फीस है, 2-2 घंटे का 2 दिन आपको निकालना पड़ेगा। ये एक बैच जो मॉर्निंग वाला बैच है उसकी रजिस्ट्रेशन अभी चालू है। अलग अलग बैचेस हैं उसके, बाकी सारे बैचेस फुल हो गए हैं, ठीक है जी। जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, हाथ जोड़कर बोलती हूँ, मेरा काम है, करियर है, फ्री में कंसल्टेशन। उपाय ना पूछें, ये बता दें वो बता दें, हम हर चीज बताएंगे, पूरी जिंदगी का बता देंगे, लेकिन एक एनर्जी एक्सचेंज इज इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।